प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 गद्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टॉर्च बेचने वाले से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? लेखक ने टॉर्च बेचने वाले कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा क्योंकि सूरज प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, वहीं टॉर्च भी अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाती है। लेखक ने अपनी कंपनी का नाम सूरज छाप टॉर्च इसलिए रखा क्योंकि वह दिन के उजाले में लोगों को अंधेरे का भय दिखाकर अपनी टॉर्च बेचने का कार्य करता था। टॉर्च भी प्रकाश फैलाती है, सूरज भी प्रकाश फैलाता है, अंधकार को मिटाता है। इस प्रकार से अंधकार को मिटाने वाली टॉर्च का नाम उसने सूरज छाप टॉर्च रखा था। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए टॉर्च बेचने का धंधा किया करता था और इस प्रकार से उसने अपनी टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप टॉर्च रखा हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूरज प्रकाश फैलाकर अंधकार दूर करता है, टॉर्च भी अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाती है। टॉर्च बेचने वाला जीवन निर्वाह के लिए टॉर्च बेचता है। टॉर्च बेचने के दौरान वह टॉर्च की विशेषताएं बताता है। यह टॉर्च अंधकार दूर करती है, मार्ग दिखाती है, घर में व्याप्त अंधकार को दूर कर देती है। सूरज की तरह प्रकाश फैलाने का कार्य करने के कारण ही उसने अपनी टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहां होती है? जैसा कि दोनों मित्र ही टॉर्च बेचने का व्यवसाय किया करते थे, टॉर्च बेचने के व्यवसाय करने के दौरान ही उनके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने ढंग से पैसा पैदा करेंगे और 5 साल बाद में वे इसी स्थान पर और इसी समय आकर के वापस मिलेंगे। 5 साल बाद में जो टॉर्च बेचने वाला मित्र है वह उस स्थान पर आया, लेकिन उसका मित्र उसे नहीं मिला। पास में ही एक मैदान में बहुत भव्य रोशनी में एक मंच सजा हुआ था जिस पर बहुत अच्छे वस्त्रों में एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था। वह भी थोड़ी देर उस मैदान में प्रवचन सुनने के लिए रुक गया। जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रवचनकर्ता नीचे उतर करके आया तो टॉर्च बेचने वाले ने इस बात को समझ लिया कि यह उसी का मित्र है जो प्रवचन कर रहा है। प्रवचन करने वाले ने भी टॉर्च बेचने वाले को पहचान लिया और मंच से उतरने के पश्चात उसे लेकर अपनी कार में बैठ गया और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों दोस्तों की एक शाम को एक शहर के मैदान में मुलाकात हुई। मैदान में खूब रोशनी थी और लाउड स्पीकर लगे हुए थे। एक मंच था जो बहुत सजा हुआ था। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए एक भव्य पुरुष प्रवचन कर रहा था। प्रवचन करने वाला भव्य पुरुष टॉर्च बेचने वाले का मित्र था। प्रवचन समाप्त कर जब वह मंच से उतरकर कार में बैठने लगा तो टॉर्च बेचने वाला उसके पास पहुंचा। भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर अपने साथ कार में बिठा लिया। इस प्रकार दोनों की मुलाकात हुई। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? पहला दोस्त मंच पर बहुत ही सुंदर वेशभूषा में था, बहुत ही भव्य दिखाई पड़ रहा था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, लाउड स्पीकर लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर मंच पर वह विराजमान होकर प्रवचन कर रहा था। वह लोगों को उनके अंधेरे में, उनके हृदय में, उनके भीतर हृदय में जो अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात कह रहा था और वह इस प्रकाश को फैलाने के लिए उसके साधना मंदिर में लोगों को आने की कह रहा था। इस प्रकार से वह हृदय के अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त मैदान में बने भव्य मंच पर विराजमान था। उसकी वेशभूषा
संत जैसी थी और वह प्रवचन कर रहा था। उसका भव्य रूप था, शरीर पुष्ट था, उसमें रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे, उसकी लंबी दाढ़ी थी और पीठ पर लंबे केस लहरा रहे थे। वह गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन कर रहा था। इस रूप में उसने अपने मित्र को देखा। टार्च जिस प्रकार प्रकाश करके बाहर के अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार वह हृदय के अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आध्यात्म की टार्च बेच रहा था। वह कह रहा था कि हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञान की टार्च, ज्ञान का प्रकाश रूपी टार्च जलानी जरूरी है। इस प्रकार से वह हृदय के अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आध्यात्म की टार्च बेच रहा था। वह अपने प्रवचन से लोगों के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाने का आश्वासन दे रहा था। वह प्रवचन दे रहा था और लोगों को इस बात का आश्वासन दे रहा था कि उसके ज्ञान साधना मंदिर में आकर वे भी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसा कि भव्य पुरुष एक बेहद खूबसूरत सजे धजे मंच पर प्रवचन कर रहे थे, सामने बहुत सारे नर नारी श्रद्धा से झुके हुए थे। प्रवचन करते हुए संत कह रहे थे कि जहां अंधकार है वहीं पर प्रकाश है। इस अंधकार को दूर किया जा सकता है और साधना मंदिर में ज्ञान का प्रकाश जलाकर इस हृदय के अंधकार को दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मंच पर विराजमान उस भव्य पुरुष ने जो संत सरीका दिखाई पड़ रहा था, पहले तो उसने लोगों को अंधकार की बात कहकर भयभीत किया, फिर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी होता है। इस कथन का आशय यह है कि ज्ञान और अज्ञान अर्थात अंधकार और प्रकाश दोनों मनुष्य के मन में रहते हैं। मनुष्य के मन में छाए अंधकार को दूर करके ज्ञान के इस प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। अंधकार यहाँ पर दुख, कष्ट, विपत्ति, अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश सुख, आनंद, संपत्ति और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? पाठ के आधार पर बताइए। सूरज छाप टार्च बेचने वाला व्यक्ति बहुत कम आमदनी प्राप्त करता है, जबकि भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने वाला व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करता है। अकूत धन प्राप्त करके वह बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करता है और उसके रहन सहन की शैली भी बहुत ही भव्य एवं ठाट बाट से भरी हुई रहती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक की दृष्टि में दोनों ही दोस्त टॉर्च बेचने का धंधा करते हैं। पहला दोस्त सूरज छाप टार्च बेचता है। अपनी टार्च बेचने से पहले वह लोगों का मजमा इकट्ठा करके उन्हें अंधकार के बारे में और इससे होने वाली हानियां बताकर डराता है, जिससे वे टार्च खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा दोस्त लंबी दाढ़ी बढ़ाकर संत के वेश में रेशमी वस्त्र धारण किए हुए है। वह मंच पर बैठकर आध्यात्मिक प्रवचन देता है। वह भी लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से डराकर उन्हें ज्ञान रूपी टॉर्च खरीदने के लिए प्रेरित करता है। जो प्रवचन कर रहा संत है वह भी लोगों को कहता है कि उनके हृदय में, उनके भीतर अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है। यदि उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना है तो आध्यात्म रूपी सनातनी टॉर्च खरीदनी ही पड़ेगी, उसका प्रकाश प्राप्त करना ही पड़ेगा। संत वेशधारी के अनुसार यह प्रकाश उसके साधना मंदिर में प्राप्त होता है। इस प्रकार टार्च दोनों ही बेचते हैं। एक सूरज छाप टार्च बेचता है तो दूसरा आध्यात्म टार्च यानी भीतर के अंधेरे की टार्च बेचता है। पहले वाले दोस्त सूरज छाप टार्च बेचने वाले की कम आमदनी होती है, जबकि दूसरे वाले दोस्त की बहुत अधिक आमदनी होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों?
सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं और सवाल यह है कि पैसा कैसे पैदा किया जाए। इस सवाल के पांव जमीन में बहुत गहरे गड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और सुविधा सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति गलत संगत में गलत तरीकों से बहुत अधिक पैसा कमाने के बारे में भी कार्य करते हैं और इस प्रकार से वे गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। लोगों को अपने मूल और नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए ही सही तरीकों का आचरण, सही तरीकों पर चलते हुए धन कमाने का कार्य करना चाहिए। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं। और इसमें मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो यही है कि मनुष्य लगातार अपने कार्यों से धन अर्जित करना चाहता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपर्युक्त कथन में यह संकेत है कि प्रत्येक मनुष्य पैसा पैदा करने की चिंता से ग्रसित है। टॉर्च बेचने वाले तथा उसके मित्र के सामने भी मूल समस्या यह है कि पैसा कैसे पैदा करें। मनुष्य पैसा पैदा करने के अनेक उपायों पर विचार करता है, किंतु समाधान नहीं होता। कारण यह है कि पैसा कमाने का कोई एक निश्चित एक तरीका नहीं होता है। यह समस्या सभी के सामने है। यह समस्या अर्थात पैसा पैदा करने संबंधी सवाल बहुत कठिन है और मनुष्य सदैव इसके समाधान का प्रयत्न भी करता रहता है, पर सभी को समान रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। जैसा कि साहित्यकार हरिशंकर परसाई व्यंग्य विधा के उत्कृष्ट लेखक, रचनाकार, साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में जो व्यंग्य धारदार भाषा में हमें दिखाई पड़ता है वह अपने आप में अद्भुत है। धारदार से आशय यह होता है कि अर्थपूर्ण, पैनी एवं प्रहार करने की क्षमता रखने वाली भाषा धारदार भाषा कहलाती है, जो हमें हरिशंकर परसाई की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य विधा की विवेचना करते हुए कहा है कि व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। अर्थात एक अच्छा व्यंग्य तभी लिखा जा सकता है जब व्यंग्यकार की भाषा धारदार हो। धारदार का अर्थ है अर्थपूर्ण, पैनी एवं प्रहार करने की क्षमता रखने वाली भाषा। व्यंग्यकार भाषा के द्वारा ही सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करता है। इस पाठ में धार्मिक प्रवचनकर्ताओं पर भाषा के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। लोगों को अंधेरे से भयभीत करके ये प्रवचनकर्ता आध्यात्म की शरण में जाने को विवश करते हैं। लेखक इसीलिए उन्हें टॉर्च बेचने वाला कहता है। लेखक कहता है कि ये लोग भी लोगों को उनके हृदय में फैले हुए अंधकार से डराते हैं और उस अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं के साधना मंदिर में बुलाते हैं। इस प्रकार ये लोग भी टॉर्च बेचने का काम ही करते हैं। ये प्रवचनकर्ता लोगों के मन में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दावा करके अपनी सनातन की टॉर्च बेचते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यंग्य की भाषा धारदार होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? पैसा कमाना प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए पैसा कमाना ही चाहिए, लेकिन जहां अब तक पैसा कमाने के लिए मनुष्य को कुछ भी अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए गलत और अनैतिक साधनों का और तरीकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य को पैसा पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसे तो नैतिक तरीकों से ही और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही धन कमाना चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सुखी जीवन के लिए पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन गलत तरीकों से पैसा कमाना गलत है। प्रत्येक मनुष्य का स्व विवेक होता है। हर मनुष्य उसका इस्तेमाल
अपने अच्छे बुरे कार्यों में करता है। कुछ व्यक्ति स्वार्थवश, कुछ परिस्थितिवश गलत संगत में पड़कर गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, लेकिन अंत में उनको दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है। सभी मनुष्यों के विचार व्यवहार अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते। वे नैतिक और उचित मार्गों पर चलकर ही पैसा कमाते हैं। वे अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। अधिकतर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपने आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सभी उपायों को काम में लेते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आशय स्पष्ट कीजिए। ख, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। प्रवचनकर्ता यह कहते हैं कि आपके हृदय में अंधकार फैल गया है, उस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, उसे अपने हृदय में ही खोजना पड़ेगा। अंतर में बुझी हुई उस ज्योति को जगाओ। और यदि आप लोग अंतर में बुझी हुई उस ज्योति को जगा नहीं सकते तो प्रवचनकर्ता कहते हैं कि उनके यहां पर जो साधना मंदिर है उसमें आकर आप लोग ज्ञान की ज्योति जलाना सीख लो और अपने अंदर का अंधकार मिटाना सीख लो। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह कथन दूसरे मित्र का है जो संत वेशधारी है। वह प्रवचन देकर आत्मा के प्रकाश की बात करता है। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश है, बाहर अज्ञान का अंधकार है। आत्मा की ज्योति यानी ज्ञान को जगाने की आवश्यकता है। लोग उनके यानी प्रवचनकर्ता के साधना मंदिर में आकर ज्ञान की ज्योति जगा सकते हैं और अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ग, धंधा वही करूंगा यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। जैसा कि दोनों ही मित्र टार्च बेचने का ही काम करते हैं। पहला मित्र भरे उजाले में दिन की रोशनी में ही अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरा मित्र भी प्रवचन के माध्यम से लोगों के हृदय में जो अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात कहता है। इस प्रकार दूसरा मित्र ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए लोगों से कहता है कि उनके यहां पर जो साधना मंदिर है वहां आकर लोग ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और अपने हृदय में जो अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूरज छाप कंपनी की टार्च बेचने वाले को जब यह पता लगा कि उसके मित्र ने संत वेश में प्रवचन देकर भीतर के अंधेरे की टार्च बेचकर खूब पैसा कमाया है, तब उसका मन भी बदल गया। उसने कहा, मैं भी धंधा बदलूंगा और सूरज छाप टार्च न बेचकर आध्यात्म की टार्च बेचूंगा। मैं भी कंपनी बदलकर उसी की तरह प्रवचन करूंगा और पैसा कमाऊंगा। प्रश्न 9, लेखक ने सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? दोनों मित्र टार्च बेचने का काम करते हैं, अंधेरे का डर दिखाकर प्रकाश बेचने का काम करते हैं। पहला मित्र सूरज छाप टार्च बेचता है और दूसरा मित्र प्रवचन करने के द्वारा लोगों के हृदय में जो अंधकार फैल गया है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश जलाने की बात कहता है। और वह लोगों को इस बात का आश्वासन देता है कि यदि उनके हृदय में जो अंधकार फैला है उसको मिटाना है तो उसके यहाँ पर साधना मंदिर में आकर ज्ञान की ज्योति जगाई जा सकती है। सूरज छाप टार्च की पेटी को उसने नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि दूसरे वाले मित्र ने जब आध्यात्मिक रूप से टार्च बेचने वाले उसके मित्र की खूब सारी ठाट बाट से भरी हुई जीवन शैली देखी तो उसने भी यही रास्ता अपनाने का विचार किया और उसने अपनी सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में बहा दिया और वह भी अब प्रवचन करने के इस कार्य को ही अपनाने के लिए तैयार हो गया। क्या आप भी वही करते? यदि मैं इस
इस कार्य के लिए मुझे इन दोनों में से किसी का चुनाव करना पड़ता तो मैं परिश्रम पूर्वक धन पैदा करने के रास्ते पर ही चलता, संभवतया मैं टार्च बेचने वाले के रास्ते पर ही चलता। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, दो मित्र टार्च बेचने का कार्य करते थे। पहला मित्र लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टार्च बेचा करता था। एक दिन टार्च विक्रेता ने एक मैदान में प्रवचनकर्ता के पास जाकर सुना तो वह संसार में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति पाने का उपाय बता रहा था। टार्च बेचने के लिए लोगों को जो कुछ वह यानी टार्च विक्रेता कहता, लोगों को टार्च विक्रेता भी अंधेरे का डर दिखा करके ही टार्च बेचता था। इस प्रकार जो कुछ टार्च विक्रेता कहता वे ही बातें वह भी ज्ञान और आध्यात्म में लपेटकर श्रोताओं को सुना रहा था। प्रवचन की समाप्ति पर वह संत वेशधारी के समीप पहुंचा तो प्रवचनकर्ता ने उसे पहचान लिया। उसने अपने मित्र को कार में बिठाया और उसे अपने साधना मंदिर में ले गया। वहां संत के ठाट बाट देखकर उसने उसका रहस्य पूछा तो संत ने कुछ दिन उसे अपने पास रहने को कहा। टार्च विक्रेता समझ गया कि सूरज छाप टार्च बेचने के बजाय आध्यात्म की टार्च बेचने का धंधा ही सबसे लाभदायक धंधा है। अतः उसने अपनी सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक दिया और भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। यदि मुझे इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता तो मैं टार्च विक्रेता बना रहना अधिक उचित मानता। मैं परिश्रम की कमाई पर निर्भर होना ही श्रेष्ठ समझता हूं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, टार्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? जैसा कि टार्च बेचने वाले ये विक्रेता अपनी नाटकीय भाषा शैली और अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करके ही अपने उत्पाद को यानी अपनी टॉर्च को बेच देते हैं। ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और मजमा लगाकर उन्हें बहुत ही नाटकीय भाषा शैली में अपने उत्पादन की लाभ और उससे होने वाले उपयोग के बारे में बताते हैं और इस प्रकार से अपना उत्पादन बेच डालते हैं। जैसा कि टार्च बेचने वाला भी भरे दिन के उजाले में अंधकार का भय दिखाकर लोगों को अपनी टार्च बेच दिया करता था। स्किल इंडिया प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें लोगों में विभिन्न प्रकार की कार्य क्षमताओं को पैदा किया जाता है, उनको अलग अलग कार्य कुशलताओं के साथ में जोड़ा जाता है और इस प्रकार से लोगों को कार्यकुशल बनाया जाता है। जहां तक इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से संबंध है तो इसमें इस माल को कैसे बेचा जाए इससे इसका संबंध ज्यादा दिखाई पड़ता है, यानी मार्केटिंग से संबंधित कार्य से इसका जुड़ाव अधिक दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, टॉर्च बेचने वाले टार्च बेचने के लिए सड़क किनारे या चौराहों पर मजमा लगाकर लोगों को अपनी नाटकीय भाषा शैली के द्वारा प्रभावित करते हैं। वे अपने टार्च की खूबियों का बखान करते हैं, लोगों को अंधेरे से होने वाली हानियां और परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। टार्च बेचने वाले पाठ में भी टार्च बेचने वाला इसी स्किल यानी इसी कौशल का प्रयोग करके लोगों को टार्च खरीदने के लिए प्रेरित करता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भी कारीगरों को स्किल्ड यानी कौशल युक्त बनाना ही है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने वाले या बेचने वाले लोगों और शिल्पियों को कार्यकुशल बनाना, नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, समयानुकूल सुधार और डिजाइनें बनाने का प्रशिक्षण देकर कार्यकुशल बनाना आदि इस प्रोग्राम के उद्देश्य है। टार्च बेचने वाले की इस प्रकार की स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता है। वह तो अपनी वाक कुशलता के माध्यम से, अपनी नाटकीय भाषा शैली के माध्यम से ही लोगों का मजमा लगाकर अपने उत्पाद की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और अपने उत्पाद को बेचता है। इस प्रकार से
टार्च बेचने वाले की इस प्रकार की स्किल का स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ता। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम साहित्यकार रांगेय राघव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है गूंगे से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।